कैरियर विथ इलेक्ट्रिकल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है भारत स्किल पीडीएफ की, जिसका आज 7वां पार्ट है। तो आज का अपन फर्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि ये प्रतिरोध दे रखा है आपको डायग्राम, ये किस टाइप का है। तो देखिए ये वायर से बंधा हुआ है, तो ये डायग्राम याद रखना है और इस सवाल में याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, जो तार बंधे हुए प्रतिरोध है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक बता देता हूँ एक बार फिर, ओम इसका ये साइन होता है और ओम याद रखना है। ठीक, ओम के नियम से आता है V प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से कांस्टेंट निकलेगा, वो होता है R रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं 11वां सवाल 12वां। देखो एक कलर कोडिंग होती है रेजिस्टेंस की, सीखा होगा आपने। तो मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, कुछ कोड होते हैं, उन कोड के थ्रू ही अपन इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, देखिएगा एक ट्रिक है इसकी, इसको याद करने के लिए, इसकी कलर कोडिंग के लिए। तो एक सेकेंड, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक, अब सबसे पहले नंबरिंग लिखेंगे 0 से लेके 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, उसके बाद आती है इस पर दूसरी चीज़ याद रखनी है, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, ऐसे करके लास्ट तक 10 की घात 9। ऐसे अपने को ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। ठीक, अब मैं आता हूँ सवाल पे। बस ये बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, तो इस सवाल में अपन बात करते हैं। अब सवाल पे आ जाइए, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 कोडिंग है यहाँ पे। फर्स्ट एक रेड कलर है, फिर ब्लू है, फिर ऑरेंज है और ये सिल्वर लिखा हुआ है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, सिल्वर के लिए अपन ±10% लेते हैं और जो गोल्ड होता है उसके लिए ±5% लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अपन दो ऑप्शन को तो ऐसे कट कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो इसका होगा नहीं। अब कलर कोडिंग में पहला और दूसरा ये हमेशा डिजिट होते हैं, और जो तीसरा है वो इसकी घातांक को डिनोट करेगा पावर में। अभी लिखा था ना अपन ने। तो जैसे रेड कलर है, देखिए मैं एक बार वापस लिखता हूँ, बी रॉय। तो यहाँ पे ये क्या दिखाते हैं, ये कलर दिखाते हैं ब्लैक ब्राउन और रेड। तो ये देखो 0 1 2, तो फर्स्ट जो रेड है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अंक आएगा। ब्लू के लिए देखिए, ब्लू BROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो ये कितने नंबर पे आएगा, BROY रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ये ब्लू। तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के बाद 6। अब इस सवाल को अपन यहीं सॉल्व हो सकता है। 2 और 6 26 किस में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26। और ये जो ऑरेंज कलर है इसके लिए BROY, तो 0 1 2 3, 3 के सामने क्या है, 10 की घात 3, तो इसीलिए ये 26 × 10 की घात 3। वैसे इस चीज़ के लिए ये कलर कोडिंग है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा पूरा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अभी जिस बच्चे ने पढ़ रखा है पहले, तो वो इस हिंट से आराम से इस सवाल को
सोल्व कर देगा। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समायोजित किया जाता है? देखिए नॉन लीनियर, मतलब इसका स्केल नॉन लीनियर क्यों होता है? देखिए आप लोग जानते हो ओम के नियम से, एक सेकेंड, ओम के नियम से, ओम के नियम में क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू I। ओम ने बताया था ये कि जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए V बराबर अगर अपन IR, यार कांस्टेंट है। अब जो I है, I का मान निकालना हो अपने को, तो I बराबर V/R आएगा। तो ये जो I है ये R के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात कीजिए जब इसके मान दे रखे हों। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में जब संतुलन की कंडीशन होती है तो ये जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है आपको, ये वाला, इस तरफ बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होती है। कब? जब ये संतुलन की कंडीशन में होता है। और संतुलन की कंडीशन में ये जो आमने सामने वाले, ये वाला और ये वाला और ये प्रतिरोध आपस में गुणा होते हैं। जैसे मान लो ये P है और ये R है, तो P इंटू R बराबर होता है Q इंटू एस के। तो अब देखिए P की वैल्यू कितनी है? 500, तो ये लिख दिया अपन ने 500। ठीक, R की वैल्यू यहाँ पे RDC, इसी का ही तो मान निकालना है अपने को, तो इसको R ही रहने दो, इज इक्वल टू ये कितना है? 300 और ये कितना है? 15। तो अब देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 एकम 5 और 5 3 15। तो R बराबर यहाँ पे क्या आ गया? 3 तरीका 9 ओम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो बात को कि जब संतुलन की कंडीशन होती है तो ये आमने सामने वाले आपस में क्रॉस अपन गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 आपको हमेशा देंगे, चौथा आपको प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15, किसी पदार्थ में किस पदार्थ का ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, धातु मतलब मेटल, मेटल पॉजिटिव कोएफिशिएंट होते हैं, धनात्मक तापमान गुणांक। धातु हमेशा धनात्मक तापमान गुणांक रखते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई धातु है, अगर उसका तापमान बढ़ रहा है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। धातु का जो तापमान धनात्मक गुणांक, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई धातु का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ये होता है। दूसरी चीज़, जो अधातु होती है या सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, या तो धातु कह दो या इसको चालक कह दो अपन, ठीक है, या अचालक या कुचालक। देखिए अपने यहाँ पे धातु मतलब चालक से है, क्योंकि सभी धातुएं क्या होती है? चालक। तो जितने भी चालक हैं वो सब पॉजिटिव कोएफिशिएंट गुणांक, धनात्मक तापमान गुणांक दर्शाते हैं। यानी कि अगर चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक, लेकिन जितने भी कुचालक पदार्थ हैं, कुचालक में क्या होता है कि कुचालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि वो ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो
तो इस सवाल में देखिए कि किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण है। देखो यूरेका एक चालक है, मिक्सर है ये किस किस का, यूरेका बनता है तांबा प्लस निकल। ध्यान देना भाई, यहीं से क्या बनते हैं अपने रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। कॉपर एक चालक है, तो चालक भी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव तापमान गुणांक धनात्मक। मैग्नीन का तो 0.00 के आसपास रहता है। तो इसमें तो इसका जो एक सवाल आएगा अलग आगे कि कौन से का तापमान गुणांक, इस पर टेम्परेचर का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो अभ्रक माइका क्या एक कुचालक है, और कुचालक क्या करते हैं भाई, कुचालकों में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। तो 15वें सवाल का राइट आंसर होगा अभ्रक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ओम के नियम के संबंध में कौन कौन सी राशियाँ होती है। कितना सबसे इजी सवाल, यूँ मान लो ITI विद्यार्थी के लिए ये कोई सवाल, अब तो ये एकदम मामूली सा है। क्या क्या होता है भाई, V प्रोपोर्शनल टू I, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया ही था, और V बराबर IR। तो एक तो वोल्टेज होता है, एक धारा होती है, एक प्रतिरोध होता है। देख लो भाई साहब उठा के क्या दे रखा है, धारा प्रतिरोध शक्ति, पावर नहीं होती इसमें, ये पहला गलत। धारा वोल्ट प्रतिरोधकता नहीं साहब, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद अपना ऊपर एक सवाल छूट गए यार, 2 सवाल या मैंने कर लिए। देखिए अब 17वां सवाल है, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको शायद यहाँ पे मान दिख नहीं रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 8 ओम है, 2 ओम है, सॉरी यहाँ R2 का मान निकालना है, R3 3 ओम है। तो एक चीज़, जब भी धारा में तो क्या होता है, सॉरी श्रेणी परिपथ में हमेशा धारा का मान क्या होता है, धारा का मान तो एक सेकेंड, श्रेणी परिपथ में धारा का मान आप सब जानते हो कि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन जो ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज का मान, जैसे यहाँ 24 है ना, तो यहाँ पर भी 24 होगा, यहाँ पर भी 24 होगा, और यहाँ पर भी 24 होगा। वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। तो इसी कारण तो अपन अपने घरों में समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, ताकि वोल्टेज का कोई लफड़ा ही नहीं रहे। श्रेणी परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, वहाँ धारा सेम होती है, ध्यान रखना। तो अब एक चीज़ बताइए आपको, यहाँ पर अपने को ये R2 निकालना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल धारा कितनी है, 15, वोल्टेज दे रखा है 24, ठीक है। तो यहाँ पे भी समझो आप 24 वोल्ट होगा, इधर भी 24 वोल्ट होगा, और यहाँ पर भी 24 वोल्ट होगा। अब अपन इन दोनों में यहाँ पे कितनी धारा है और यहाँ पे कितनी धारा है मालूम कर सकते हैं। अगर ये दोनों धारा निकल जाएगी तो इसमें से टोटल धारा को माइनस करेंगे तो जो बचेगी वो I2 में चली जाएगी। अब देखो कैसे निकालेंगे। R1 का मान है 8 और V दे रखा है 24। तो एक बार बताओ I बराबर क्या होता है भाई, V/R। तो V कितना है 24, R कितना है 8, तो 8 में भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ पे कितनी धारा हो गई, 3। अब नीचे आ जाओ, वोल्टेज तो वही 24, I3 की बात कर रहा हूँ मैं, और प्रतिरोध है 3, भाग दो कितनी बार जाएगा, 3, 8 3 24, तो 8। तो ये लिख दिया अपने 8। अब एक चीज़ बताओ, 3 एम्पियर I1 है और 8 एम्पियर इधर आ गई, तो ये दोनों कितनी हुई 11, टोटल कितनी है 15। तो इसमें कितनी जाएगी भाई, 15 माइनस 11 यानी कि 4 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, एकदम आराम से मैंने समझा दिया है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो, एक बार इसको बैग जाके वापस देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब थोड़ा आगे, नेक्स्ट सवाल।
एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। कोई एक शाखा, जैसे एक चीज़ बताऊँ, ये परिपथ है अपना समांतर परिपथ, ये जुड़े हुए। अब जैसे मान लो ये ओपन हो जाए और यहाँ अपन कोई सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होगा, करंट समान बनी रहेगी। नहीं, करंट तो अगर पहले जैसे मानो 3 भागों में जा रही थी तो अब 2 में ही जाएगी, तो समान नहीं बनी रहेगी। पूरा सर्किट कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, इसमें तो धारा फ्लो होगी, यहाँ पे ज़रूर धारा नहीं आएगी। उस शाखा में धारा फ्लो नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो पहले अगर ये कंप्लीट था तो यहाँ धारा फ्लो हो रही थी, लेकिन अभी ये ओपन है तो यहाँ धारा फ्लो नहीं होगी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूरा परिपथ तो काम करेगा, जिस शाखा में धारा नहीं जा रही है वहाँ वो ज़रूर, वहाँ धारा नहीं बहेगी साहब। ये ओपन हो गया तो ये धारा फ्लो नहीं होगी। समझ गए 18वां सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। 19वां सवाल देखिए, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। प्रतिरोधकता, कल ही बताया था मैंने प्रतिरोधकता के बारे में। प्रतिरोधकता का मात्रक बताता हूँ क्या होता है, ओम मीटर। देखिए कैसे आता है, R प्रोपोर्शनल टू होता है L अपॉन A। L क्या है, चालक की लंबाई, A क्या है, चालक का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से जो ये हटेगा प्रोपोर्शनल, तो एक साइन था रो, यही होती है प्रतिरोधकता, L अपॉन A। अब अपने को इसका मात्रक निकालना है रो। तो देखिए रो बराबर क्या होगा, ये रो बराबर होगा R A अपॉन L। अब तुम R का मात्रक जानते हो ओम, एरिया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर चला गया तो बचेगा क्या, ओम मीटर। समझे बात को। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। समझ, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अंतिम सवाल आज का। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है वेरिएस्टर प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी क्या, वेरिएस्टर टाइप का रजिस्टर अपन काम में लेते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, तो इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि जो विद्यार्थी के भविष्य में एग्ज़ाम होंगे तो उनमें ये बहुत एक रामबाण साबित होगा। थैंक यू, धन्यवाद।